नमस्कार। ब्रांडिंग और ब्रांडिंग एक्सटेंशंस क्यों करना पड़ता है ओनर्स को, मैनेजमेंट को ब्रांड एक्सटेंशंस? दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो मैनेजमेंट की मजबूरी, मार्केट का प्रेशर, ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा, जी हाँ, मैनेजमेंट का माइंडसेट, सरल भाषा में कहा जाए तो मैनेजमेंट का ईगो। ये दोनों बातें, ये दोनों कारण प्रेशर डालती है डिसीजन लेने में, मार्केटिंग के ब्रांड एक्सटेंशंस करने में। पहले बात करेंगे मैनेजमेंट माइंडसेट की, और एक सबसे अच्छा उदाहरण मेरे पास है, वो किंगफिशर एयरलाइंस का। आज तो वो बंद हो चुकी है, उसके काफ़ी कारण हैं। मार्केटिंग भी, ब्रांडिंग भी एक कारण हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। वो मेरा क्षेत्र नहीं है। तो क्या हो गया था किंगफिशर में? क्या ब्रांडिंग हुआ था? क्या ब्रांड एक्सटेंशन हुआ था? दोस्तों, पहली बात तो एयरलाइन चालू करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नाम किंगफिशर क्यों रखा? उस कंपनी का, उस मैनेजमेंट का किंगफिशर बियर एक पावरफुल प्रोडक्ट था, जिसका मार्केट शेयर उन दिनों, लॉन्च करने के पहले की बात बता रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त 90% के आसपास हुआ करता था। एक समीकरण ही था किंगफिशर बियर, किंगफिशर से। चलो कोई बात नहीं। वैसे देखा जाए तो बियर और एयरलाइंस में कोई साम्य नहीं है। तज्ञ से मैंने चर्चा की, मैंने उनको पूछा कि क्या कारण हो सकता है नाम रखने का। तो महाअनुभव ने मुझसे कहा कि दोनों किंग ऑफ गुड टाइम्स है, जो कि किंगफिशर का एक टैगलाइन, एक स्लोगन हुआ करता था। खैर, आर्ग्यू करना डिफिकल्ट है। अगर मैनेजमेंट ने ताड़ ही दिया है कि रखना ही है तो कोई बात नहीं। चलो, किंगफिशर एयरलाइंस, और सही मानों में वो बढ़िया एयरलाइन थी। मैं उसमें बहुत घुमा हुआ हूँ। वो सही में 5 स्टार एयरलाइन थी। उसकी अपहोल्स्ट्री, जो उनके जो सर्विस देते थे, जो कर्ब साइड भी सर्विस जो रहती थी, वो बहुत ही बढ़िया थी, उसमें कोई शक ही नहीं है। अब गाड़ी बात वहां नहीं रुकी। एक लो कॉस्ट एयरलाइन हुआ करती थी, जो अपने कैटेगरी की नंबर 1 एयरलाइन थी, एयर डेक्कन। अब किंगफिशर ने एयर डेक्कन को खरीद लिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा है, पैसे हैं, ले लिए। अब एयर डेक्कन उस कैटेगरी की एक नंबर 1 एयरलाइन थी, ब्रांड था, और जो काफ़ी सक्सेसफुल ब्रांड रहा है। उन्होंने वो नाम बदल दिया। अब क्या मजबूरी थोड़ी होगी, ये तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का ईगो होगा ना, उनका ब्रांड बनाने का। तो उन्होंने एयर डेक्कन का नाम निकाल के उन्होंने नाम उसका रखा किंगफिशर रेड। अब हुआ और कंफ्यूजन। मतलब लोगों को अब यह समझना था, उनके कस्टमर को अब यह समझना था। ऐसे मैनेजमेंट की इच्छा थी, कस्टमर समझेंगे या नहीं समझेंगे वो अलग बात है। किंगफिशर रेड मतलब लो कॉस्ट, किंगफिशर मतलब 5 स्टार। अब एक टाइम था जब किंगफिशर से लोग ट्रैवल करके आते थे तो टैग लगा रहता था उनके बैग पे, किंगफिशर का, दिखाने के लिए, ईगो जैसे कि देखो किंगफिशर से आया हूं। बात में वो निकल गया। अब प्रॉब्लम क्या है? आइडेंटिटी क्या रही? 5 स्टार की आइडेंटिटी रही या लो कॉस्ट की आइडेंटिटी रही? और अगर लो कॉस्ट में अगर जाना है तो फिर किंगफिशर रेड में क्यों जाएं? और भी बाकी के कुछ एयरलाइन उस टाइम पे होगी थी। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है ब्रांडिंग करने का। क्या आपत्ति थी
एक अलग ही 5 स्टार एयरलाइन का नाम रखते थे। एक चल ये जो एयर डेक्कन था वो नाम कंटिन्यू कर लेते, सब अच्छा बढ़िया चल रहा था। अब मुझे दुख ये नहीं है कि किंगफिशर एयरलाइन बंद क्यों हो गई, मुझे दुख तो इस बात का है कि किंगफिशर बियर जो ब्रांड है वो कमज़ोर होते गया। दोस्तों, मैं जब मेरे वर्कशॉप्स लेता था और जब मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में एक विजिटिंग लेक्चरर की तरह जाता था, तब मैं जब सवाल पूछता था कि व्हाट डज किंगफिशर स्टैंड फॉर, बिना संकोच जवाब आता था बियर। और एयरलाइन आने के बाद जब इन्हीं वर्कशॉप्स में इन्हीं स्टूडेंट्स को, मेरे जो प्रेक्षक थे उनको जब पूछता था व्हाट डज किंगफिशर स्टैंड फॉर, तो जवाब आता था कभी एयरलाइंस कभी बियर। हो गया डाइल्यूशन, क्या कारण था। दोस्तों, सोचने वाली बात है। अब रही दूसरी बात, मजबूरी, मार्केट प्रेशर, ये क्या है, चर्चा करेंगे अगले सोमवार को। नमस्कार।